है आर्यन से, जो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर था। उसे अपनी मेहनत और लगन के लिए जाना जाता था। एक रात वे जब ऑफिस से घर लौट रहा था तो उसे यह नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात का सन्नाटा और ठंडी हवा ने माहौल को डरावना बना दिया था। जैसे ही आर्यन एक सुनसान सड़क से गुजर रहा था, अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रुक जाओ। आर्यन चौंक कर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ कदम आगे बढ़ते ही वही आवाज फिर आई, यहां सामने देखो। आर्यन ने सड़क पर एक चमकती हुई चीज देखी। वह उसके पास गया और देखा तो यह एक बड़ा चमकता हुआ हीरा था। हीरे की अद्भुत चमक ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने उसे झट से उठा लिया, लेकिन यह कोई साधारण हीरा नहीं था। उसने जैसे ही हीरा उठाया, हीरे से अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई, अगर और हीरे चाहिए तो इस जमीन को खोदो, यहां असीम खजाना छिपा है। आर्यन लालच में आकर सड़क किनारे जमीन खोदने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा कि जमीन से एक चमचमाता संदूक बाहर निकला। आर्यन ने संदूक को खोला तो वह चौंक गया। उसमें हीरे नहीं बल्कि एक कटा हुआ सिर था, जो अचानक हवा में उड़ा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बल्कि मैं तुम्हें अमीर बना दूंगा। अगर मेरी बात मानोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, बस मेरे पीछे आओ। सिर हवा में उड़ता हुआ आर्यन को एक पुराने घने जंगल की ओर ले गया। रास्ते में अजीब आवाजें और परछाइयां आर्यन को डरा रही थीं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। सिर उसे जंगल के बीच एक जगह पर ले गया और बोला, यहां जमीन के नीचे मेरा शरीर दबा है, उसे खोदो और बाहर निकालो, फिर मैं तुम्हें असीम दौलत का मालिक बना दूंगा। आर्यन ने लालच में जैसे ही जमीन खोदनी शुरू की, वहां से सिर का धड़ निकला। फिर उस सिर ने आर्यन से कहा कि अब मेरे सिर को शरीर से जोड़ने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। मुझे एक जिंदा इंसान का ताजा खून चाहिए। आर्यन डर गया और बोला, अब मैं खून कहां से लाऊं, और मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सिर ने डरावनी आवाज में कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अंत कर दूंगा। आर्यन डर के मारे खून लाने को मान गया। उसके बाद सिर उसे एक खंडहर जैसे मंदिर की ओर ले गया। वहां उसने आर्यन से कहा, इस मंदिर के पास जो साधु रहता है, तुम उसे मारकर उसका खून लाओ। आर्यन डरते हुए मंदिर के पास पहुंचा और उसने देखा कि साधु ध्यान में लीन था। लेकिन जैसे ही आर्यन उसके पास पहुंचा, साधु ने आंखें खोलकर कहा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूं, लेकिन याद रखो, जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। और वह फिर से साधना में लीन हो गया। सिर ने आर्यन को फिर से धमकाया, अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें खुद की बलि देनी होगी। डर और मजबूरी में आर्यन ने साधु को मारने की कोशिश की, और जैसे ही साधु के शरीर से खून निकला, वह गायब हो गया। आर्यन ने खून इकट्ठा किया और सिर पे डाल दिया। जैसे ही खून गिरा, शरीर जुड़ गया और एक भयानक राक्षस वहां खड़ा हो गया। राक्षस जोर से हंसते लगा और कहने लगा कि अब मैं पूरी दुनिया को अपने अधीन करूंगा। तुमने मुझे आजाद कर दिया और अब मैं तुम्हें और इस शहर को नष्ट कर दूंगा। राक्षस ने अपनी शक्ति से जंगल को अंधकार में बदल दिया। आर्यन ने भागने की कोशिश की, लेकिन राक्षस ने उसे पकड़ लिया। जैसे ही राक्षस ने आर्यन को मारने की कोशिश की, एक तेज रोशनी फैली और अघोरी बाबा वहां प्रकट हुए। बाबा ने अपने मंत्रों और त्रिशूल से राक्षस पर प्रहार किया। बाबा ने कहा, आर्यन से कहा कि यह राक्षस प्राचीन काल का सबसे खतरनाक साधक था। उसने अपनी बुरी साधनाओं से अमृता प्राप्त करने की कोशिश की थी, लेकिन देवताओं ने उसे हराकर उसके सिर और धड़ अलग कर अलग अलग दफना दिया था। ये सदियों से यही दफन था। फिर अघोरी बाबा और राक्षस के बीच भीषण युद्ध हुआ। राक्षस ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन बाबा की दिव्य शक्तियों के सामने टिक नहीं पाया। बाबा ने राक्षस को एक विशेष मंत्र से वापस उसकी कब्र में दफन कर दिया। बाबा ने आर्यन से कहा, यह तुम्हारी लालच का नतीजा था। अगर तुमने हीरा उठाने से पहले सोचा होता तो यह सब नहीं होता। अब घर जाओ। डर और पछतावे के साथ आर्यन घर लौटा। उसने बाबा का धन्यवाद किया और लालच से दूर रहने की कसम खाई। आज भी आर्यन को जब कभी वह रात याद आती है तो उसकी रूह कांप उठती है। क्या आप भी कभी ऐसे हीरे को पाने की चाह रखते हैं? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।